ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान संकल्पों और सिद्धियों का लक्ष्य को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जो ये संकल्प हैं इनकी निवृत्ति के लिए जो है वो कुछ साधन बताए। तो 3 साधन कल हो गए, तीसरा साधन आगे कंटिन्यू करते हुए तो यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई अगर संकल्प राग द्वेष प्रधान ना हो तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अथवा बाघ इंद्रिय के निरोध से ही मिटाए जा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए बताया कि भाई नंबर 1 है कि स्थिरता से बैठकर जीवा को ऐसी दशा में ले आइए कि वह मुख के भीतर ही अधर में लटक रही हो, वह ऊपर नीचे और दांतों को स्पर्श ना कर रही हो, दांत भी परस्पर मिले ना हो, मुख बंद हो। जब तक जीव हिलेगी नहीं तब तक मन में कोई संकल्प नहीं उठ सकता। इसका रहस्य यह है कि संकल्प भी शब्द पर आरूढ़ होकर ही अंतर्देश में प्रकट होते हैं। प्रत्येक संकल्प के साथ कोई ना कोई शब्द होता है। शब्द बोलने वाली वाकेंद्र का अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अरणि मंथन होता है। जब जीव के नीचे और ऊपर की अधरणी और उत्तरणी का जीव रूप मंथन काष्ठ से आलोढ़न नहीं होता है तब अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है। शब्द ना होने से संकल्प का उदय भी नहीं होता है। नंबर 2 है कि स्थिरता से बैठकर दोनों नेत्रों की पुतलियों को अचल कर दीजिए। मन में रूप की कल्पना नहीं आ सकती और कोई भी संकल्प किसी न किसी रूप में ही आता है। रूप का निरोध होने से संकल्प का भी निरोध हो जाएगा। विषय निराकार नहीं होते, संकल्प निर्विषक नहीं होता। नेत्र की पुतलियों के निरोध से संकल्प का निरोध हो जाता है। नंबर 3 है कि मूलाधार चक्कर से अथवा मणिपूरक चक्कर से दीर्घ घंटा नादवत लंबे प्रणव का उच्चारण कीजिए। अपने आप धीरे धीरे संकल्पों के महल ढह जाएंगे। नंबर 4 है कि भगवान का कोई भी नाम मन ही मन राग ताल से गाइए। रसास्वादन होते ही संकल्प परंपरा शांत हो जाएगी। अब चौथी बात लेते हैं संकल्प के उसके निवृत्ति के लिए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि चौथी बात है, यह पहले ही कहा जा चुका है कि राग द्वेष मूलक संकल्पों की शांति के लिए अपने महासंकल्प का अनुसंधान अथवा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। महासंकल्प का अनुसंधान अथवा अपने ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जो अपने जीवन में छोटे मोटे संकल्प हैं सब अवान्तर संकल्प हैं। जैसे एक आश्रम बनाने का बड़ा संकल्प हो जाने पर ईंट सीमेंट लोहे आदि के विषय में अवान्तर संकल्प होते हैं, वैसे ही हमारे किसी महान संकल्प की पूर्ति के लिए बहुत से छोटे मोटे संकल्प हुआ करते हैं। हमारी क्रियाओं का मुख्य लक्ष्य वह महान संकल्प ही होना चाहिए। तब अवान्तर संकल्पों के त्याग में कोई विशेष कठिनता नहीं होगी। अब यह महासंकल्प क्या है तो बता रहे हैं स्वामी जी कि इस विशाल विश्व के सभी जीव अविनाशी परिपूर्ण सर्वात्मक अनायास स्वतंत्र एवं अप्रोक्ष रूप से अभूयमान सुख चाहते हैं। इस विशाल विश्व के सभी जीव अविनाशी परिपूर्ण सर्वात्मक अनायास स्वतंत्र एवं अप्रोक्ष रूप से अभूयमान सुख चाहते हैं। यह चाह ही जीवन का महान संकल्प है। यह चाह ही जीवन का महासंकल्प है। जब भ्रमवश
इसी इष्ट को किसी सीमित देश काल वस्तु में प्राप्त होने की कल्पना कर बैठते हैं और उसी को सर्वस्व मान बैठते हैं, तब अपने मुख्य लक्ष्य से च्युत होकर राग द्वेष मूलक अभिनिवेश में मगन हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान न छोड़ सकने के कारण क्लेश पाते हैं। जब अपने मुख्य इष्ट पर ध्यान जाता है तो छोटी मोटी वस्तुओं की पकड़ अपने आप ही छूट जाती है और क्लेश भी क्षीण होने लगते हैं। ऊपर प्राणी के जिस इष्ट की चर्चा की गई है वह सहज है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो ऊपर इष्ट की चर्चा की गई वह सहज है और सबका है अपना स्वरूप। यदि सब बातों को पिंडीभूत करके कहना हो तो ईश्वर के अतिरिक्त वह कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। इसी ईश्वर को हम सब चाहते हैं। उसी की प्राप्ति से संपूर्ण संकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। जब तक हम अपने परम इष्ट को नहीं समझते हैं तब तक मूर्खता से ही अपने को या दूसरे को नास्तिक मानते हैं। जब तक यह अप्राप्त अथवा प्रोक्ष रहता है तब तक इसके बारे में विचार किया जाता है। यही खोज का मार्ग है और अप्राप्त मानकर ही जब इसके संयोग वियोग या अनुग्रह की भावना की जाती है तब उसको भक्ति मार्ग कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग छोटे मोटे संकल्पों की पूर्ति के आग्रह को शिथिल कर देते हैं। तब अपने आप ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। यह शुद्धि ही सिद्धि है। इसी में ज्ञान का उदय होकर परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। थोड़ी गंभीरता के साथ विचार करने पर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम ऐसा सुख चाहते हैं जो सब देश में, सब काल में, सब में मौजूद हो, हाँ, मालूम पड़ता रहे, बिना श्रम के हो और उसके साथ दुख का कोई संबंध ना हो, तब हम अनजान में ही यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि वह इसी देश में, इसी काल में, इसी रूप में और अपने आप से अभिन्न ही विद्यमान है। क्योंकि अपने आप से भिन्न होने पर उसके बारे में पहले जो बातें कही गई हैं उनमें से एक भी ठीक नहीं सिद्ध हो सकती। कोई सुख पूर्ण हो और यहाँ ना हो, अविनाशी हो और अब ना हो, सब हो पर मैं ना हो, अनायास सिद्ध अप्रोक्ष हो पर आत्मा ना हो, आत्मा हो पर ज्ञान ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए जब तक अपने इष्ट सुख अथवा ईश्वर की ब्रह्ममूलक प्रोक्षता बनी रहती है तभी तक अपने महान संकल्प की पूर्ति के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक अभ्यासों की आवश्यकता रहती है। प्रोक्ष और अन्य वस्तु के संबंध में ही भावना, विश्वास एवं स्थिति की भी अपेक्षा है। प्रोक्ष और अन्य वस्तु के संबंध में ही भावना, विश्वास एवं स्थिति की भी अपेक्षा है। अपने अप्रोक्ष अनुभव स्वरूप आत्मा के संबंध में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। संकल्प चाहे छोटे मोटे हों और चाहे महासंकल्प हों, अपने इष्ट के साथ अपने स्वरूप का अभेद अज्ञात होने से ही होते हैं। संकल्प चाहे छोटे मोटे हों और चाहे महान संकल्प हो, अपने इष्ट के साथ अपने स्वरूप का अभेद अज्ञात होने पर ही होते हैं। अपने स्वरूप की ब्रह्मता का बोध होते ही अज्ञान की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। उपाधि की प्रतीति तक संकल्पों के प्रतीत होने पर भी वे बाधित ही होते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं होती। इसी से वे अपने अधिष्ठान एवं प्रकाशक स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप आत्म सत्ता का कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकते। इसी में संपूर्ण संकल्पों की परिसमाप्ति है। वह किसी संकल्प की सिद्धि नहीं बल्कि स्वतः सिद्ध हैं और स्वतः सिद्ध कहने का अभिप्राय भी सिद्ध और साधन के भेद ब्रह्म की निवृत्ति में ही पर्यवसित है।
स्वतः सिद्ध कहने का अभिप्राय भी सिद्ध और साधन के भेद ब्रह्म की निवृत्ति में ही पर्यवसित है, परमार्थ वस्तु परिपूर्ण है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये संकल्पों और सिद्धियों का लक्ष्य है, संकल्पों और सिद्धियों का लक्ष्य ये यहाँ पे विराम लेता है। और अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है विमुख जन भक्त में विमुख जन भजन में कैसे लगें। तो इसमें प्रश्न उत्तर हैं, इनको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।